हेलो फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में कितने टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है ये आज हम पढ़ेंगे। हम बीएससी फाइनल ईयर की बॉटनी की फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। ये आज हमारा थर्ड टॉपिक है। 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप पहले वो देखिएगा फिर ये देखिएगा। तो एंजियोस्पर्म में कितने टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है और किस तरह की वो डाइवर्सिटी पाई जाती है ये आज हम पढ़ेंगे। तो मेनली जो इसकी डाइवर्सिटी होती है वो एक तो उसकी लाइफ लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है और एक उसकी होती है ब्रांचिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग, कि कौन सी प्लांट की कितनी लाइफ होती है। एक तो उस अकॉर्डिंग हम इसके एंजियोस्पर्म को डिवाइड करते हैं और वो किस तरह की उसकी ब्रांचिंग होती है उस तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको समझने में इजी रहे। एंजियोस्पर्म की जो डाइवर्सिटी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लाइफ टाइप, जीवन काल एंड ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में फिर हमारे आती है एनुअल एंड बाई एनुअल भी आता है इसमें, लेकिन अभी अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए फिर डायरेक्ट मैंने बहुवर्षीय किया है। एक वर्षीय एंड बहुवर्षीय। ब्रांचिंग में आता है हमारा हक, शक एंड ट्री। अगेन डिवाइड होता है बहुवर्षीय वाले प्लांट, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मोनोकार्पिक एंड पोलोकार्पिक। और ट्री अगेन डिवाइड होता है मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल में। फिर सिम्पोडियल हमारा अगेन डिवाइड होकर यूनिपेरस, बाईपेरस एंड मल्टीपेरस बनाता है। यूनिपेरस अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, स्क्लेरोइड, या फिर उसको हम साइमोस ब्रांचिंग भी बोलते हैं, हेलिकोइड, हेलिकोइड ब्रांचिंग। ठीक है, अब हम एक एक करके इस टर्म को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइफ के अकॉर्डिंग जो उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है वो किस तरह से पाई जाती है। तो फर्स्ट हमारा है जो एनुअल प्लांट। ओके, तो एनुअल प्लांट के अंदर क्या होता है, 1 मिनट मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी कि जो लाइफ टाइम है उसके अकॉर्डिंग उसको एक अल्पजीवी पार्ट में भी हमने रखा हुआ है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अल्पजीवी। क्या होता है अल्पजीवी, कि जिन प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है, जो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को वीक या मंथ में ही कंप्लीट कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा उसको वीक या फिर मंथ लगेंगे अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम बोलेंगे अल्पजीवी, शॉर्ट लिव्ड प्लांट। क्या बोलेंगे, शॉर्ट लिव्ड प्लांट। जो इसका शॉर्ट लिव्ड जो ये होता है, इसका सबसे ज्यादा जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, एडवर्स कंडीशन। क्या है, एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन की वजह से ये बहुत ही कम टाइम में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है गोल्यूवस। गोल्यूवस क्या होता है, ये 10 से 15 दिन में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके क्या हो जाता है, डाइस हो जाता है, क्या कर लेता है, गोल्यूवस। इसका एग्जाम्पल क्या है, गोल्यूवस हम यहाँ लिख लेते हैं, जो 10 से 15 दिन में ही अपनी लाइफ साइकिल क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। क्या है इसका एग्जाम्पल, गोल्यूवस, जो 10 to 15 डेज में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद में आते हैं हमारे एनुअल प्लांट। एनुअल नाम से पता चल रहा है कि ये 1 ईयर के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 1 ईयर में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल वीट, राइस, इटीसी इसके एग्जाम्पल है, जो 1 मंथ के अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में आता है हमारा बहुवर्षीय प्लांट। तो इन प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 ईयर से ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट, जिस प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 ईयर से ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारा बहुवर्षीय के अंदर आ जाता है। इसका एग्जाम्पल है आम, बरगद, इटीसी, जो इसका एग्जाम्पल आता है। तो ये बहुत ही सिंपल वे में हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अगेन हमने जो बहुवर्षीय प्लांट थे उसको हमने मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में
डिवाइड किया था। तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक क्या होता है? मोनोकार्पिक वो होता है जिसमें एक अपनी लाइफ टाइम में बस एक बार ही, वन बार ही क्या होती है? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है। इसमें अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक बार ही क्या आएगा? फ्लावर और फ्रूट आएगा। और इसमें क्या रहती है? फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होती है वो होती रहती है। मोनोकार्पिक का जो एग्जाम्पल है वो है बनाना। एंड इसमें क्या होती है कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल में ये वाले जो प्लांट है वो एक ही बार फ्रूट देते हैं या फिर फ्लावर देते हैं, ठीक है। बनाना। और पॉलीकार्पिक जिसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती रहती है, एग्जाम्पल मैंगो। ओके। उसके बाद में अब हमारा आता है, ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया, कितना इजी था ये। फिर उसके बाद में आता है हमारे ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के थ्रू कैसे उनमें क्या क्या पाई जाती है? डाइवर्सिटी होती है। तो देखो, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन से? हर्ब, श्रब और ट्री। शाक जो हर्ब होती है, झाड़ होती है, वो क्या होती है? इनकी हाइट क्या होती है? 1 मीटर की होती है। मुश्किल से ये कितने मीटर की, इनकी हाइट कितनी रहेगी? 1 मीटर रहेगी। और इनका जो स्टम रहता है वो ग्रीन कलर का होता है। क्या होती है? हर्ब की हाइट 1 मीटर की होती है और इसका स्टम जो होता है वो पूरा ग्रीन कलर का होता है। एग्जाम्पल इसका ले लो, मस्टर्ड ले लो या फिर शुगर बीट ले लो। श्रब जो होती है उसकी हाइट जो होती है वो 1 से 4 मीटर होती है। इसकी हाइट हब की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। और इनकी जो ब्रांचिंग होती है वो बेस से स्टार्ट होती है। कहाँ से? बिल्कुल बेस से ब्रांचिंग होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है जीजीपस ट्री। तो हम सब देखते हैं इसकी हाइट 4 मीटर से तो ज्यादा रहेगी, सही। और इसका जो ब्रांचिंग होती है, जो स्टार्ट होती है, वो कहाँ से होती है? मेन ट्रंक से इसकी ब्रांचिंग स्टार्ट होती है। तो इसको भी हमने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। मोनोपोडियल क्या होता है कि इसमें जो एपिकल बर्ड है, इसमें जो एपिकल बर्ड रहती है मोनोपोडियल में, वो अनिश्चित लाइफ टाइम तक क्या रहती है? एक्टिव रहती है। इसे रिजोमस ब्रांचिंग भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रिजेनोस ब्रांचिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बर्ड रहती है वो एक्टिव रहती है लाइफ टाइम तक। और इसकी जो स्टम की जो ग्रोथ है वो भी क्या होती है? निरंतर ग्रोथ होती रहती है इसकी। और ये एक इरेक्ट अक्ष निर्मित कर लेता है। इरेक्ट एक्सिस जो है वो क्या कर लेता है? निर्मित कर लेता है। और इस अक्ष से क्या होती है? इसकी लैटरल बर्ड जो होती है वो एक्रोपिटल 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 कंडीशन में विकसित होती है। एक्रोपिटल सीजन्स कंडीशन में क्या होती है? विकसित होती है। क्या होता है मोनोपोडियल में कि इसमें जो इसकी एपिकल बर्ड रहती है वो लाइफ टाइम तक एक्टिव रहेगी। उसके बाद में जो इसकी शूट स्टेम की जो वृद्धि है वो भी होती रहती है। और ये एक सीधा अक्ष निर्मित कर लेता है। और इसकी अक्ष से क्या होती है? लेटरल बर्ड एक्रोपिटल कंडीशन में विकसित होती है। और शूट का एकमात्र मुख्य अक्ष होने के कारण इसे, इसमें क्या होता है? इसका शूट है, उसका मेन जो एक्सिस है वो क्या होता है? एक ही होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोनोपोडियल। मोनोपोडियल को मोनोपोडियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके शूट का मेनली एक ही एक्सिस होता है। और जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जाती है, एपिकल बर्ड की एक्टिविटी कम होती जाती है। इस अवस्था में कुछ शाखाएं अधिक मोटे होती जाएगी। जैसे जैसे प्लांट हमारा बड़ा होगा, एपिकल बर्ड की जो एक्टिविटी है, जो उसकी वो एक्टिव रहने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी? कम होती जाएगी। और कुछ ब्रांच जो है इसमें क्या हो जाएगी? फिर मोटी हो जाएगी। सिम्पोडियल ब्रांचिंग में क्या होता है कि ये ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रो करने के कारण एपिकल बड की सक्रियता कम हो जाती है। इसमें ट्रॉपिकल रीजन में ये ग्रो करते, इसलिए क्या होता है? इनमें जो एपिकल बड की एक्टिव की कैपेसिटी है, एक्टिविटी है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और वो एक्सिलरी बड में कन्वर्ट हो जाती है। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक्सिलरी बड में कंप्लीट हो जाती है। प्लांट की जो शेप होती है वो क्या हो जाती है? डोम शेप की हो जाती है। डोम शेप की हो जाती है। और इसमें शाखन क्रम शीर्ष के ठीक नीचे
और इसमें जो इसकी ब्रांचिंग का जो सीक्वेंस है वो क्या होती है, शीर्ष के ठीक नीचे एक्सिलर बड की एक्टिविटी पर निर्भर करता है। और इसमें जो शूट की जो ग्रोथ है वो भी क्या होती है, अनिश्चित काल तक की वृद्धि इसमें शूट की जो ग्रोथ है वो भी क्या रहती है, सीमित रहती है। एक टाइम रहता है जहाँ तक कि उसकी जो ग्रोथ है वो सकती है। क्या क्या डिफरेंट है मोनोपोडियल और सिम्पोडियल? मोनोपोडियल में जो एपिकल बड है वो एक्टिव ज़्यादा रहती है और उतनी सिम्पोडियल में एपिकल बड एक्टिव नहीं रहती है। और उसके बाद में जो इसकी स्टेम की ग्रोथ है मोनोपोडियल की वो होती रहती है, बट सिमोपोडियल की एक सीमा तक ही इसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो मोनोपोडियल है उसके शूट का मेन एक्सिस होता है और इसका जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो क्या एक्सिलरी बड की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अब इसकी जो शाखन ब्रांचिंग है उसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूनिपेरस, बाईपेरस एंड मल्टीपेरस। यूनिपेरस में क्या होता है, सिम्पोडियल की ब्रांचिंग को डिवाइड करते हैं यूनिपेरस, बाईपेरस एंड मल्टीपेरस। यूनिपेरस क्या होता है कि शीर्षक सिरे के ठीक नीचे एक ही शाखा विकसित होती है। जो यूनिपेरस होता है उसमें जो उसका शीर्ष वाला सिरा है उसके नीचे ओनली एक ही ब्रांच जो होती है वो क्या होती है, विकसित होती है। और इसमें जो पत्तियां होती है वो सर्पे कम में लगती है। बाईपेरस में क्या होता है कि नोड से 2 ब्रांच निकलती, इसमें तो एक ही ब्रांच निकलती, बाईपेरस में 2 ब्रांच निकलती है और मल्टीपेरस में बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई रहती है। और बाईपेरस के और करेक्टर है कि इसमें जो एपिकल बड है वो क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, वो जल्दी ही नष्ट हो जाती है। इस अक्ष में दो शाखा में से मुख्य अक्ष 2 शाखा में विभाजित हो जाता है। जो मुख्य अक्ष है वो क्या होता है, 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं और इस प्रकार के शाखन को अपन क्या बोलते हैं, फाल्स शाखन भी बोलते हैं। ये आ सकता है हमारे, ठीक है। अब उसके बाद में जो यूनिपेरस है उसको हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, स्केरोपोइड और क्या क्या आता है, हेलिकोइड। जो स्टेरोपोइड होता है उसमें क्या होता है, नोड से ब्रांच अल्टरनेट क्रम में निकलती है, तने की शेप जिगजैग हो जाती है। जो उसके नोड से जो ब्रांच निकलती है, हमने यूनिपेरस को किया था उसमें क्या होती है, एक ही ब्रांच निकलती है, वो भी किससे, शीर्ष वाले एरिया से नीचे। तो इसके जो नोड से जो ब्रांच निकलेगी वो अल्टरनेट क्रम में निकलती है और जिससे क्या होती है, जो स्टम की जो शेप है वो क्या हो जाती है, जिगजैग हो जाती है और सामान्यतः तना सीधा लगता है। क्योंकि क्या होता है, इस तरह से निकलेगी वो, ये यू हो गया, फिर यू, फिर इससे निकल जाएगी यू, फिर इससे निकल जाएगी यू। तो ये हो गया ना, जिगजैग शेप हो जाता है एक तरह से, ठीक है। शेप कैसी हो जाती है, जिगजैग हो जाती है। और हेलिकोइड में क्या होते हैं, इसमें अक्ष में केवल एक ही तरफ शाखा निकलती है। इसमें क्या होती है, एक ही तरफ ब्रांचिंग होती है तथा कुंडल जैसी संरचना बनती है। एक ही तरफ क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। इसमें देखो, इसमें तो देखो इस तरह से हो रहा था ये। और जो उसमें है हेलिकोइड, हेलिकोइड में क्या होगा, इधर ऐसा एक ही तरफ इसमें क्या होती है, ब्रांचिंग होती है, लीफ, ये ब्रांचिंग। ये कैसी कंडीशन होगी, हेलिकोइड। ये कौन सी, स्केरोकोइड कंडीशन होती है, ठीक है। क्या होता है इसमें कि पौधे के अक्ष में केवल एक ही तरफ शाखा उत्पन्न होती है तथा कुंडल जैसी संरचना बनाती है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था, लेकिन वो हमको कैसा दिखाई देगा, स्तंभ बिल्कुल सीधा दिखाई देगा और इसे सूडोपोडियम भी कहते हैं। इस प्रकार के मुख्य अक्ष पर शाखाएं एक ही तरफ निकली हुई हमको नजर आती है। तो आगे समझ में कितना इजी था, क्या है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जीवन काल और ब्रांचिंग। 3 टाइप की होती है इसकी जो लाइफ टाइम होता है। अल्पजीवी जिसमें प्लांट 10 to 15 डेज या वीक टू मंथ में